Hello dear students, good morning to all. Today is the lecture number 6 for class 11. टोटल लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें जो वेलोसिटी v थी वाटर की, वो डिपेंड्स करती है वेवलेंथ के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें वेलोसिटी के लिए रिलेशन निकालना है वेवलेंथ, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। मान लो बेटा ये अननोन पावर है, इसको मैं ए बी और सी मान लेता हूँ। तो बेटा वी को मैं लिख सकता हूँ के लैम्डा की पावर ए, रो की पावर बी एंड जी की पावर सी। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ और हम दोनों तरफ की डायमेंशन फार्मूला लिख देते हैं, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस 1 होता है। तो इसको बेटा एम की पावर 0 के रूप में मैं लिख सकता हूँ। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसको हम एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर 0 और ए हम लिख सकते हैं। डेंसिटी एम एल माइनस 3 होती है, तो दिस इज द टी की पावर 0 की पावर बी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एल टी माइनस 2। तो m की पावर 0 एल टी की पावर माइनस 2 हम लिख सकते हैं, करेक्ट। अब हम इक्वेट करते हैं पावर m के लिए, l के लिए और t के लिए। 4m अगर बेटा हम m के लिए तो m की पावर को अलग कर देते तो 0 इज इक्वल टू a एम एल माइनस 3, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। a जो m की पावर 0 होगी तो 0 हो गई a के लिए, 0 इंटू ए 0 प्लस b एंड प्लस 0। तो बेटा यहाँ से b की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास 0 निकल कर आती है। फॉर l के लिए 1 इज इक्वल टू a माइनस का 3b एंड प्लस 1। ओके, अब b की वैल्यू बेटा आपके पास 0 है, करेक्ट। अगर b की वैल्यू 0 है तो 1 इज इक्वल टू a माइनस 0 प्लस 1। तो a की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 0, करेक्ट। एंड फॉर t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 एंड माइनस 2c। तो बेटा इससे c की वैल्यू जो आती है निकल कर वो 1/2 आती है। इट मीन्स जो वेलोसिटी है वो, ये हमारे पास c की वैल्यू तो आ गई 1/2 एंड लैम्डा की वैल्यू आनी चाहिए शुड बी a। b की वैल्यू 0 लैम्डा 4n 1 इज इक्वल टू a माइनस का 3b और बेटा तो एक चीज रह गई माइनस का 3b एंड प्लस c। तो बेटा यहाँ पर आपके पास ये हो गया 1 इज इक्वल टू a प्लस b, 1 इज इक्वल टू a प्लस c। तो 1 इज इक्वल टू a प्लस 1/2। तो जो a की वैल्यू आ गई बेटे वो भी हमारे पास 1/2 आ गई। अब बेटे a की, b की और c की वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो v इज इक्वल टू के लैम्डा, a की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटे 1/2 और रो b की वैल्यू जो है हमारे पास 0 और जो g की वैल्यू इट इज आल्सो 1/2। तो बेटे v इज इक्वल टू के रूट लैम्डा इंटू जी इज बाई आवर फाइनल आंसर। तो यानी कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो आपके पास के रूट में लैम्डा इंटू जी आता है। अब तो बेटे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ वाइब्रेशन
डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट फैक्टर क्या है आपके पास जो दिया है, लेंथ एल, और जो सेकंड है मास पर यूनिट लेंथ, और जो आपके पास थर्ड पार्ट है इट इज डिपेंड्स ऑन द टेंशन टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। यानी कि एक फ्रीक्वेंसी न्यू वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन, यानी कि एक स्ट्रिंग समझिए आप, एक धागा है आपके पास, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, और टेंशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है, ऑब्टेन फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। तो देखो जो फ्रीक्वेंसी न्यू है इट इज डिपेंड्स ऑन लेंथ एल, मास पर यूनिट लेंथ को मैं एम मान लेता हूँ और टेंशन को मैं टी मान लेता हूँ। अब ये नॉन पावर ए बी और सी हो गई, तो न्यू इज इक्वल टू एल एम की के कांस्टेंट आ गया, बी की पावर डी और टी की पावर सी। अब देखो इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है एम, एम क्या है आपके पास, मास पर यूनिट लेंथ, तो जो एम है वो बेटे एम अपॉन एल है। इट मीन्स इसकी जो डायमेंशन फार्मूला होगा एम और लेंथ का एल, तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा आपके पास एम एल माइनस वन होगा। बस बेटे यही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, बाकी तो कोई विशेष बात नहीं है। तो बेटे फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन टी माइनस वन, तो एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर माइनस वन, एंड एल की डायमेंशन एम की पावर 0 एल और टी की पावर 0 ए इंटू ये आगे बेटे एम एल माइनस वन टी की पावर 0 और ए डॉट टी टेंशन। देखो जो टेंशन होती है वो फोर्स होती है, तो टेंशन क्या है आपके पास यहाँ पर टी है, तो टेंशन यहाँ पर टाइम नहीं है, टेंशन टी फोर्स है, तो जो फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही चलेगा, एम एल टी माइनस टू की पावर सी। ठीक है ना। अब बेटे पावर को इक्वेट कर देते, तो देखो बेटे फॉर एम, अगर हम एम की पावर की बात करते हैं तो एम की पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर आपके पास प्लस ए हुई और यहाँ पर प्लस सी हुई। फॉर एल, एल के लिए 0 है, यहाँ भी आपके पास एल के लिए ए है, बेटे ये गलत हुआ है, ये बी है, ये अगर बी है तो यहाँ पर भी आपके पास बी है। ठीक है ना। फॉर एल, एल के लिए 0 हो गया और एल आपके पास ये आ गया L10, ये आपके पास आ गया बेटे ए माइनस का बी एंड प्लस का सी, करेक्ट। एंड फॉर टी, टी की पावर कितने बेटे माइनस का 1, 0 प्लस 0 एंड माइनस का 2c। तो देखो जो c की वैल्यू आती है यहाँ से वो 1/2 आती है। अब इस c की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो 0 इज इक्वल टू बी प्लस 1/2, तो b की वैल्यू जो आती है वो हमारे पास माइनस का 1/2 आती है, करेक्ट। अब हमें निकालना है a की वैल्यू। अब b की वैल्यू और c की वैल्यू बेटा बिहार देते हैं इस इक्वेशन में, तो 0 इज इक्वल टू a माइनस माइनस प्लस 1/2 एंड c की वैल्यू 1/2। ए की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई बेटा हमारे पास, ए की जो वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास 1 आ जाती है। ठीक है ना। ये बेटा आ गया हमारे पास 0 इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो ए की वैल्यू आ गई बेटे माइनस का 1। अब बेटे ये सभी वैल्यूज हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर रहे हैं, तो फ्रॉम 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, ड्यू इज इक्वल टू के एल, एल की पावर माइनस 1 एम बी की पावर माइनस का 1/2 एंड टी, टी की पावर 1/2, तो के
इंटू 1/L P की पावर 1/2 अपॉन M की पावर 1/2। तो फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू K इंटू 1/L रूट P अपॉन M। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। ओके, तो बेटा ये कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए जिनसे आप फ्रीक्वेंसी आप हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए बेटे कौन सी फॉर्मूला किन किन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है। तो डेफिनेटली बेटे हम उसको फॉर्मूले को हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब बेटा आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो एरर वाला आता है, ठीक है ना। तो आज हम जो बात करेंगे बेटे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट तो बेटा एरर को समझने के लिए आप समझिए बेटा, मान लीजिए बेटा हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व करा होगा जब भी हम बेटे कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर कई सारी रीडिंग्स ली जाती है। मान लीजिए बेटे जो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है मीन्स जो हमारे पास पहला हमने ऑब्जर्वेशन लिया, जो हमारे पास जो रीडिंग है x1 पहला ऑब्जर्वेशन और x2 हमारे पास दूसरा ऑब्जर्वेशन और x3 हमारे पास तीसरा अप टू xn। तो ये बेटा हमारे पास ये क्या है आर द ऑब्जर्वेशन। तो बेटा ये ऑब्जर्वेशन क्यों लिए जाते हैं, यानी कि हम बेटे देखो जो प्रैक्टिकल करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर्स जरूर रह जाती हैं। उन एरर्स को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं बेटे इनका अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। तो जो अर्थमेटिक मीन है और इसको हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं और इसका नाम मेजर्ड वैल्यू भी होता है। कई सारे नाम होते हैं इसके, मेजर्ड वैल्यू भी होता है। तो इसको हम जो लिखते हैं बेटे xm से लिखते हैं। तो जो xm होता है वो x1 प्लस x2 प्लस xn इज डिवाइडेड बाई n होता है। और इसको आप लिख सकते हो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n xi अपॉन n, ठीक है ना। ये बेटे क्या है आपके पास xi। तो बेटा ये हमारे पास हुआ मेजर्ड वैल्यू मीन्स जिससे हम वैल्यू को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब जो एब्सोल्यूट एरर होती है बेटा वो क्या होती है, जो एब्सोल्यूट एरर है नंबर एक बात, एब्सोल्यूट एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होती। एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका जो फॉर्मूला निकलता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब मान लीजिए बेटे आपके पास हमें फर्स्ट x1 ऑब्जर्वेशन के लिए आपके एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो एब्सोल्यूट एरर मान लीजिए बेटे ये क्या हो गया डेल्टा x1। तो जो ट्रू वैल्यू कितनी है xn माइनस x1। दिस इज द फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x। In the similar way, delta x2, second absolute error in the measurement of x2, it is the xm minus का xn. Correct? In the similar way, delta xn is equal to xm minus का xn. तो बेटे ये जो मैग्नीट्यूड लगाया गया इसलिए लगाते हैं क्योंकि बेटे एब्सोल्यूट एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। करेक्ट। अब हमारे पास जो फॉर्मूला निकलता है बेटे एब्सोल्यूट, ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा एक्स बार, यानी कि इन सबका मैं अर्थमेटिक मीन निकाल लूं तो वो निकल जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 अप टू प्लस डेल्टा xn is divided by n. This is the mean absolute error. Okay. After that relative error. क्या होता है बेटे, एक चीज होती है बेटे रिलेटिव एरर। अब ये जो रिलेटिव एरर होती है बेटे ये क्या चीज होती है, जो आपके पास जो
रिलेटिव एरर होती है, अगर आप एब्सोल्यूट एरर में से यानी कि जो मीन रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला हो जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। अब तो बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, मेरे पास डेल्टा एक्स बार और ये क्या था बेटा एक्स है, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। अब आपके पास आ जाता है परसेंटेज एरर। अब ये जो परसेंटेज एरर है बेटा ये क्या चीज है, अगर आप रिलेटिव एरर की परसेंटेज एरर निकाल लें, यानी कि जो बेटा परसेंटेज एरर होती है वो क्या होती है, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स एम इंटू 100, ये बेटा हमारे पास परसेंटेज एरर हो जाए। दिस इज अबाउट सम एरर वाला पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक में आपको और एरर का पार्ट पढ़ाएंगे। ओके बेटा, आज का लेक्चर नंबर 6 यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।